सो हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ुबिया खान। मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसमें बायोलॉजी भी स्टार्ट है प्लस सम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग। इट मीन्स आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग को ऐड करके इसका मीन्स होता है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग सब फर्स्ट पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है कि इंजीनियरिंग की जानी। इंजीनियरिंग का मतलब आपको पता होता है क्या होता है। जेनेटिक का मतलब होता है जीन के लेवल पर इंजीनियरिंग की जानी, मतलब कि उसको रिक्रिएट किया जाना। इसमें पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग होते हैं पॉल बर्ग। जो पॉल बर्ग होते, इन्होंने ये जेनेटिक इंजीनियर को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1980। ये इंपॉर्टेंट है, इसके फादर याद रखना। 1980 में पॉल बर्ग को जेनेटिक इंजीनियर में नोबेल प्राइज मिला था। He formed a gene from SV40 virus to the Escherichia coli by the help of alphaphage। देखो, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने SV40 वायरस में एस्चेरिया कोलाई को ट्रांसफ़र किया था बाय द हेल्प ऑफ अल्फाफेज। अल्फाफेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है टूल्स ऑफ इंजीनियरिंग। क्या क्या टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब है कि हम लोग ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं वो किस किस के थ्रू कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, वेक्टर डीएनए, व्हीकल डीएनए, एलन डीएनए या पैसेंजर डीएनए। इन दोनों को एक ही नाम है, या तो फर्स्ट एंजाइम होता है, सेकंड वेक्टर डीएनए, व्हीकल डीएनए, दोनों में से कोई टर्म एक यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका एलन डीएनए या पैसेंजर डीएनए। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम। एंजाइम टूल क्या होता है। तो जो एंजाइम होता है इसको हम लोग 5 टाइप्स में कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें एक पॉइंट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टेक्निक्स टू यूजिंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। मतलब कोई भी एंजाइम की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं, इसी को हम लोग इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें बायो की हेल्प ली जाती है, इसलिए इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब जो एंजाइम होता है इसको फिर से हम लोग अलग अलग टाइप में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आता है लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, डीएनए सिंथेसिस एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड एसिड फॉस्फेटेज। सबसे पहले देखो, एंजाइम का जो एंजाइम हम लोग क्लिक करता है ब्रेन में, उसमें क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम के लास्ट में एज आता है, आप कोई सा ही पढ़ सकते हैं। लाइसिंग, क्लीविंग, डीएनए सिंथेसिस, जॉइनिंग एंजाइम, एसिड फॉस्फेटेज। ये जो एग्जाम्पल है एंजाइम के, इसमें एज नहीं आ रहा है। ये सिर्फ हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। बाय द वे, अगर आप किसी और भी और एंजाइम को बात करेंगे, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज या फिर पेप्टाइडेज, सब में एस आता है। लेकिन जो बायोटेक में हम लोग पढ़ते हैं उसमें एस नहीं आता। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लाइसिंग एंजाइम के बारे में। लाइसिंग एंजाइम क्या होता है। सो लाइसिंग एंजाइम इट इज़ यूज्ड फॉर ओपनिंग द सेल टू गेट डीएनए फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक्सपेरिमेंट। देखो, इसमें क्या होता है, लाइसिंग जो होता है, लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी सेल को हमने ओपन किया, उसमें से हमने डीएनए निकाल लिया, इसको कहा जाता है लाइसिंग। लाइसिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल को खोल सकते हैं। एक सेकेंड, सॉरी ऐसे नहीं होता है। यस, ओके। सो इसमें आता है कि बैक्टीरिया के सेल के बारे में आता है। एक सेकेंड, ओके। बैक्टीरिया सेल इज़ अ कॉमनली डिजॉल्व बाय द लाइसोजाइम और लाइसोएंजाइम। जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं लाइसोजाइम या लाइसोएंजाइम की हेल्प से। फिर इसमें सेकंड पढ़ते हैं क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो होता है वो भी 3 टाइप्स में कंसिडर करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको आरी एंजाइम भी कहा जाता है। दिस इज ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर हम स्टार लगा देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पढ़ते हैं क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है, ये हमने देख लिया अलग अलग। एंड एक्सोन्यूक्लियस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इट कट्स द डीएनए फ्रॉम टर्मिनल एंड्स दैट ईदर 3 to और 5 डायरेक्शन और 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब किसी भी डायरेक्शन से ये किसी भी डीएनए को कट करता है टर्मिनल से, तो इसको कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडो का मतलब क्या होगा, इट कट्स द डीएनए फ्रॉम एनी पॉइंट। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि टर्मिनल पॉइंट से इसको कट किया जाए, ये कहीं से भी कट कर सकता है। थर्ड आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और आरी एंजाइम। इट इज़ कॉल्ड
मॉलिक्यूलर सीजर, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है किस एंजाइम को कहा जाता है, तो याद रखना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। अब आगे आता है, देखो मॉलिक्यूलर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको हम अलग अलग कंसीडर करते हैं, जैसे इसी के अलग अलग पार्ट हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये आता है हिंट सेकंड इज द फर्स्ट डिस्कवर आर एंजाइम, सबसे पहला जो डिस्कवर एंजाइम है वो